हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और अभी मैं सुबह सुबह लंच बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए। तो चने की दाल जो होती है और प्याज होता है, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो रेसिपी वगैरह अभी शेयर नहीं करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा मैं वीडियो में डाल दूँगी जो भी है। वैसे ये बहुत ही आम और कॉमन सब्ज़ी है जो सब घरों में बनती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज है ना, बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को बताना है और मेरा मन कर रहा है बताने का, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। और कंट्रोल नहीं हो रहा खुद पे। अगर मैं नहीं बताऊँगी ना तो मेरा सर जो है वो फटने लग जाएगा। तो इस वजह से मुझे मन कर रहा है आप लोगों से शेयर करने का। अब आप लोग चाहे किसी भी तरीके से इस बात को लो, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, लेकिन जिस इंसान पे बीतती है ना कोई चीज़, वो इंसान ही जान सकता है उस चीज़ के बारे में। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो चीज़ जिसकी वजह से आप अपनी आसान और आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो क्या चीज़ ऐसी होती है? सबका एक ही जवाब होगा कि नौकरी। क्योंकि हमारी जॉब अगर सलामत है, हमारा काम धंधा अगर सलामत है, तभी तो हमारे सारे ऐशो आराम और ज़िंदगी जो आराम से चल रही है वो सलामत रहेगी। तो मेरा भी वही जवाब है कि जो भी इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए, क्योंकि जो भी होती है उसके भरोसे इंसान बहुत आगे तक की सोच लेता है। तो हमारे लिए भी जॉब भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो अभी मेरे हस्बैंड की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन अब वो जॉब शायद नहीं रहेगी। ऐसा ऑफिस में बातचीत चल रही है, जॉब नहीं रहेगी। और आप लोग तो अच्छे से जानते हो कि दूसरी जॉब मिल जाएगी आसानी से, लेकिन जहाँ से वो क्विट करेंगे ना, वहाँ तक की सैलरी की जॉब तो नामुमकिन है मिलना, नहीं मिलेगी। और इसी जॉब के भरोसे हम लोगों ने हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड कर रखा था। हमारा खुद का घर छोड़ के हम रेंट पे रहने आ गए थे, एक दिमाग का सुकून की वजह से कि घर में माहौल कुछ ऐसा रहता था कि हमारा वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था घर में। तो हम लोग जानबूझ के, सब कुछ जानते हुए भी कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट हमारा रेंट पे चला जाएगा, ये सोचते हुए हम यहाँ आ गए इस जॉब के भरोसे। और अब वो जॉब ही नहीं रही है, मतलब यही बोल सकते हो आप कि नहीं है। एक दो दिन तो ये टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज़ क्या पता ये जॉब नहीं रहेगी। मुझे टेंशन ये है कि अगर जॉब भी चलेगी तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या रेंट पे करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये समझ तो ये सब बातें जो हमारे साथ हो रही है ना, उससे पहले जब से हम इस घर में आए ना, तब से ही हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी ऐसी बात बोली है जो उन्होंने कभी मुझे नहीं बोली थी। तो हमारी मैरिड लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही थी। लेकिन अब मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अ, हुआ ये था कि जब हम लोग ने उस घर को छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी कि अब जाना पड़ेगा हमें वो घर छोड़ के। और जब मैंने मेरे ससुर को बताई कि पापा हम लोग जा रहे हैं गुरुवार को, घर का मतलब 1 तारीख है, तो गुरुवार को 1 तारीख से हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमने उनको बताया तो उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं पूछा कि बेटा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह रहोगे, कैसा मकान है, बच्ची कैसे रहेगी मेरे बिना। मतलब ये टेंशन वाली जो चिंता वाली बातें होती है ना, ये उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं दिखाई हमारे लिए। उन्होंने सीधा इतना बोला कि जाओ, जाना है तो मुझे क्यों बता रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि चले तो जाओ, लेकिन तुम लोग कभी आबाद नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे वहाँ जाने के बाद। उन्होंने ऐसे बोला। फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को गलत तरीके से नहीं लिया कि बुज़ुर्ग आदमी है, शायद अपनी पोती से दूर होने का गम होगा, टेंशन होगी, या हम लोगों से दूर होने की तकलीफ़ होगी, इसलिए उस चीज़ को गुस्से में ये लोग उस चीज़ को बता रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ का इतना अफ़सोस उस टाइम नहीं हुआ। सोचा कि चलो। दूसरी बात हम लोगों ने बोला पापा को कि पापा हमारा सारा सामान यहीं रहने दो घर में, और हम लोग क्या पता दोबारा आ जाएं, क्या पता ऐसी कंडीशन हो जाएगी हमें वापस आना पड़े, या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो सामान यहीं रहने दो घर में। हम कुछ बेसिक सामान ज़रूरत की चीज़ें बस वही ले जाएंगे। तो मेरे ससुर ने साफ मना कर दिया कि तुम लोग जा रहे हो तो तुम्हारा सामान भी यहाँ से लेके ही जाओ।
मुझे रूम खाली चाहिए। इतना बोलने के बाद थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने मेरे ससुर को बोल दिया कि ठीक है, हम तो सोच रहे थे कि हम लोग टाइम पे कभी कभार आते रहेंगे, यहाँ पे मिलते रहेंगे, लेकिन अब आप लोगों ने रास्ते ही बंद कर दिए, तो अब क्यों आना जाना है। तो अब उन्होंने इतनी बड़ी बात भी बोल दी, तो हम लोग अब वहाँ भी नहीं जा सकते, घर पे भी। और दूसरी बात, मेरे ससुर को हम लोगों के इस घर में आए 6 महीने हो गए, लेकिन मेरे ससुर ने एक बार भी कॉल करके ऐसे नहीं पूछा मेरी बेटी के लिए कि वो कैसी है कैसी नहीं है, मुझे याद करती है नहीं करती, किसी तरीके की उन्होंने कोई राय नहीं दी है। वो बस अपने दूसरे बेटे और बहू में ही बिज़ी है। उनकी लाइफ सेट है अपने लाइफ में, उनको कोई परवाह नहीं है हम लोग मरे या जिए, कुछ भी करें। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो बद्दुआ दी थी ना, वो बद्दुआ आज भी शायद हम लोगों पे वर्क कर रही है, काम कर रही है। हालांकि कहते हैं लोग कि किसी गलत इरादे से दी हुई बद्दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन मुझे पता है खाली भी नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे सामने ज़रूर आती है। तो अब आप लोग देख लीजिए, एक बाप अपने बेटे को ऐसी बद्दुआ दे सकता है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। वहाँ जाने के बाद उन लोगों को इतनी परवाह नहीं है कि अकेले रहेंगे इतने बड़े शहर में, अनजान लोगों के साथ रहेंगे, है ना। तो उनको ये परवाह नहीं है कि इन लोगों का अच्छा आशीर्वाद दे के सपोर्ट करके इनको भेजूँ। उन्होंने तो बल्कि हमें बद्दुआ और दे दी कि तुम लोग कभी कामयाब ही नहीं रहोगे। तो ये बात मुझे बहुत अंदर अंदर खटक रही थी। तो इस वजह से मेरा दिमाग इतना ख़राब है कि अब अगर जॉब चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, रेंट कैसे पे करेंगे, स्कूल की फ़ीस कैसे पे करेंगे। बहुत टेंशन हो रही है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि मेरा रात को मुझे नींद भी नहीं आई, सोचती रही सारी रात भर। फिर सोचा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, वो दिमाग में रहेंगी चीज़ें, ये सब चीज़ें किसी को बोलनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी, लेकिन किसको बोलूँ। मेरी मेरी जो फैमिली वाले हैं, मम्मी पापा जो हैं पीहर में, उनको भी नहीं बता सकती ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं कभी भी अपने ससुराल की बातें पीहर में नहीं बताती हूँ, तो उनको भी नहीं बता सकती सब चीज़ें। इस वजह से मन में इतना गुबार हो रखा था कि किसको बताऊँ। तो मैंने वो सभी बातें जो भी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आप लोग चाहे किसी भी तरीके से इस चीज़ को लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अभी इतनी ज़्यादा परेशानी में हूँ ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते। काश कोई ऐसी चीज़ होती जिसकी ज़रिए हम लोग हमारी फीलिंग किसी दूसरे को समझा पाते। अगर आप समझ पाते ना मेरी कंडीशन, तो आपको पता होता कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है फ़िलहाल। छोटी सी बच्ची है मेरी 5 साल की, जॉब छूट गई, हम लोग कहाँ जाएंगे। इतना हैवी रेंट हम लोग चुका रहे हैं, वो कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इतना, फिर मुझे फिर अगेन वही फील हुआ कि अगर मैं थोड़ी बहुत किसी भी तरीके से काम में कामयाब रहती तो मेरे हस्बैंड को सपोर्ट रहता। तो वही बातें वापस मेरे दिमाग में घूम के आ जाती हैं। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताइए, किसी भी तरीके से बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं इस टेंशन से निपटने के लिए। कोई तरीका, कोई रास्ता, कुछ भी बता दीजिए, ताकि मुझे दिमाग में थोड़ा सा संतुष्टि हो। तो बस अभी ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा, इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बात करूँगी आप लोगों से। मेरे हस्बैंड बेचारे इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, 8 साल हो गए उन्होंने इस जॉब को इतनी मेहनत से और इतनी ईमानदारी से किया ना। अब उनको ये जॉब छूट जाएगी तो उनको बहुत हर्ट होगा, और 2-3 दिन से उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, खाना भी नहीं खा रहे रात को बेचारे। तो वो भी एक अलग टेंशन का माहौल है। जॉब दूसरी मिल जाएगी, लेकिन जिस जॉब के लिए उन्होंने 8 साल अपनी लाइफ ख़राब कर दी ना, तो उसका अलग ही इफ़ेक्ट होता है इंसान पे। तो बस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और क्या लाइक करोगे आप, क्योंकि कोई किसी की तकलीफ़ से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। क्यों आप लाइक करोगे, क्यों आप मेरी तकलीफ़ को समझोगे। तो वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू।